बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में जो हम करेंगे वो करेंगे ट्रेडिशनल एग्री फार्मिंग एंड इट्स करेक्टरिस्टिक्स। ट्रेडिशनल एग्री फार्मिंग एंड इट्स करेक्टरिस्टिक्स। ये जो ट्रेडिशनल फार्मिंग है, मैं आपको पहले लेक्चर में बता चुका हूँ कि ट्रेडिशनल फार्मिंग में जो पेजेंट्स हैं वो वही फार्मिंग प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करते हैं जो उनके फोर फादर्स जो हैं वो अडॉप्ट किए होते हैं। ठीक है। फॉलो सेम practices which were adopted by their forefathers. ठीक। These farmers avoid modern technique of farming or unable to follow them because of financial or other reasons. As a result, they get lower agri outputs and income. As I told you earlier, that these farmers hesitate to adopt new technology, or they have less means to purchase new variety of seeds, to adopt new method of production, so they can't adopt new techniques. अच्छा, होता क्या है जिसकी वजह से ये नई टेक्नोलॉजीज जब अडॉप्ट नहीं करते तो उसका रिजल्ट क्या आता है? उसका रिजल्ट ये आता है कि इनकी प्रोडक्शन जो होती है, इनका जो एग्री आउटपुट होता है वो कम होता है, इनकी इनकम जो है वो भी कम होती है, जिसकी वजह से ये बैकवर्ड, इनका जो एग्री सेक्टर है वो बैकवर्ड रहता है। ठीक। अच्छा, ये है एग्री, ये है ट्रेडिशनल एग्री फार्मिंग। ट्रेडिशनल एग्री फार्मिंग जैसे चला रहा है वैसे चलता जा रहा है। देयर इज नो चेंज। दैट इज ट्रेडिशनल, दैट इज फॉलोड बाय न्यू फार्मर्स, बट these methods were also adopted by their forefathers. What are the properties of traditional agri farming, ट्रेडिशनल एग्री सेक्टर? क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं? पहली प्रॉपर्टी, फर्स्ट, इंटर mixing of farming and family decision. Farming and family decision. अच्छा, ये क्या है जो ट्रेडिशनल फैमिली फार्मिंग है, ये ज्यादातर जो है वो स्मॉल फार्मर्स करते हैं। ठीक है। तो ये क्या होता है, जो डिसीजन है इस वजह से इनकी ज़्यादातर लेबर जो है वो फैमिली से आती है। पूरी फैमिली जो होती है वो एग्री में इन्वॉल्व होती है, एग्री सेक्टर में फार्म पे काम करती है। तो इनके जो डिसीजंस हैं फार्म के और फैमिली के वो ज़्यादातर मिक्स होते हैं। ठीक है। जैसा कि इनकी इसकी वजह है, मैंने आपको पहले बताया कि जो मेजर शेयर है लेबर का जो ये यूज़ करते हैं, ठीक, जो इनकी मैनेजमेंट है, जो इनका कैपिटल है, वो ज़्यादातर फैमिली से आता है। ठीक, वो फैमिली ही होती है।
अच्छा, फिर दूसरी, ये तो मैंने बात की इनपुट्स की। अच्छा, अगर आउटपुट की बात करते हैं तो ज़्यादा आउटपुट जो है वो कंज्यूम भी फैमिली करती है। ठीक, ज़्यादा आउटपुट इनपुट्स जो है वो भी फैमिली से ही आता है, ज़्यादा आउटपुट जो है वो भी फैमिली ही जो है वो कंज्यूम करती है। ठीक, बहुत कम रेयर केसेस हैं जिसमें सारी प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में सेल होने के लिए चले गए, नहीं तो ज़्यादा केसेस में आउटपुट ज़्यादा जो है वो फैमिली ही कंज्यूम करती है। अच्छा, जब इसकी वजह से प्रोडक्शन और कंजप्शन के डिसीजन जो हैं वो मिक्स होते हैं। ठीक, प्रोडक्शन और कंजप्शन भी घर में फैमिली में ज़्यादा होती है, प्रोडक्शन भी फैमिली के थ्रू ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से इनकम कम होती है। ठीक है। अच्छा, अगर कभी जो है वो कोई क्रॉप जो है वो फेल हो जाती है तो सफ़र भी फैमिली करती है। अच्छा, जब वो सफ़र फैमिली करती है तो फैमिली अपने आप को सिक्योर करने के लिए, अपने आप को जो है अनसर्टेनिटी को अवॉइड करने के लिए जो है वो नया कोई भी रिस्क नहीं लेती। तो वो क्या करती है, वो रिस्क नहीं लेती तो वो क्या करती है, बार बार वो पुराने जो है वो मेथड को यूज़ करती है, जिस मेथड्स के ज़रिए उनकी प्रोडक्शन हो रही होती है। वो इनोवेशन नहीं लेके आते, फार्म्स की जो जो फार्म में सीड्स की नई वैरायटी को नहीं लेके आते। ठीक है। तो ना ही वो फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं। तो इस वजह से ये ट्रेडिशनल रहते हैं फिर। ठीक है, क्योंकि रिस्क अवॉइडर होते हैं, हेजिटेट करते हैं। और इस तरह यही जो ट्रेडिशनल फार्मिंग है, इसी को ही हम सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर या फार्म्स भी वो बोलते हैं। अब सेकंड जो इसकी प्रॉपर्टी है वो क्या है, लेबर एंड डैनियल। अच्छा, अब ये जो ट्रेडिशनल है, जो ट्रेडिशनल एग्री फार्म्स हैं, इनमें जो लैंड होती है वो स्मॉल एरियाज में डिवाइड, तो स्मॉल मीन में 1 से 5 एकड़ होगी या 1 से 1 to 3 हेक्टेयर होगी। ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ जो लेबर है वो अबंडेंट होती है। लेबर जो इसमें स्मॉल एरिया पे जो काम कर रही होती है वो अबंडेंट होती है। इसका मतलब है रेशो ऑफ लेबर, जो रेशो ऑफ लेबर टू लैंड है वो ज़्यादा होती है। इस वजह से पॉपुलेशन जो अब देखिए ना, एशिया जैसे या जो थर्ड डेवलप कंट्री है, पाकिस्तान जो अभी डेवलप हो रहे हैं, डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनमें पॉपुलेशन ज़्यादा होती है तो लेबर भी ज़्यादा होती है। और पॉपुलेशन ज़्यादा होने के साथ साथ जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन वैसे नहीं बढ़ी जैसे पॉपुलेशन बढ़ी। तो जो ज़्यादातर लोग हैं उनके पास जो चॉइसेस होती है जॉब करने के लिए वो एग्री सेक्टर में होती है। ठीक है। तो इस वजह से देयर इज़ अ हैवी प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन ऑन लैंड्स इन ट्रेडिशनल एग्री सेक्टर। ज़्यादातर जो है फिर लोग जो है वो एग्री पे जॉब ढूंढने के लिए आते हैं। अच्छा, अब जो ट्रेडिशनल फार्म्स हैं उसमें कैपिटल जो है वो लिमिटेड होता है, कैपिटल जो है वो कम होता है, कैपिटल जो है वो कम होता है। तो वेजेस जो हैं वो कम होते हैं। ठीक है। फिर इन एडिशन जो है वो क्या है, फैमिली लेबर जो है वो काम करती है। तो अच्छा, जो वेजेस वो लेबर के लिए वो मार्जिनल प्रोडक्ट की बेस पे नहीं डिफाइन होते जैसे इकोनॉमिक्स में हम करते हैं। ये क्या होते हैं, ये प्रोडक्ट की बेस पे होते हैं, एवरेज प्रोडक्ट की बेस पे। ठीक है।
जो लेबर है वो ज़्यादा चाहिए होती है पीक सीजन में। जैसे पीक सीजन के आपको याद होगा, पाकिस्तान में जब वीट की हार्वेस्टिंग होती है तो वो लेबर के लिए पीक सीजन होता है। जब सोइंग होती है तब जो है वो लेबर के लिए पीक सीजन होता है। तो पीक सीजन में इनकी डिमांड ज़्यादा होती है। और अच्छा, कई जो फैमिली लेबर है वो बड़े फार्म्स में भी पार्ट टाइम वर्क करते हैं। बहरहाल एग्री में जो है वो जो वेजेस हैं वो कम है। अच्छा, फिर क्या है, जो ये फैमिली लेबर है जो एग्री सेक्टर में काम करती है, इनके पास लेबर के लिए टाइम कम होता है। और ये जो है कभी भी अपना जो है वो चेंज करने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि इनकी लाइफ में जो है एक शेड्यूल जो है वो ऐसे चल रहा होता है। तो इस वजह से ये ट्रेडिशनल फार्मिंग में ही रहते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? सीजनलिटी। सीजनलिटी क्या है? अच्छा, जो सीजनलिटी है ये ट्रेडिशनल फार्मिंग है इसमें ज़्यादा होती है। देखिए, सीज़न के हर चीज़ का एक सीज़न है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपने कभी नोट किया हो तो होता क्या है, होता यह है कि जब गंदम की हार्वेस्टिंग होती है ना तो लेबर ज़्यादातर जो है वो जो सिटीज़ में होती है वो भी गांव में चले जाते हैं, क्योंकि वो उस वक्त सीज़न होता है लेबर का, हार्वेस्टिंग का सीज़न होता है। तो उनको क्या, उनको ज़्यादा अच्छा जो है ज़्यादा चांसेस होते हैं वहाँ काम मिलने के एज़ कम्पेयर टू सिटी। तो वो वहाँ चले जाते हैं। इसका मतलब वो सीज़न होता है लेबर का कहाँ, हार्वेस्टिंग के टाइम। ठीक, तो इसी तरह सोइंग और हार्वेस्टिंग जो है, जो बूम है एग्री साइकिल का, ठीक है, वो उसमें हमेशा आपको शॉर्टेज ऑफ लेबर मिलेगी इन सच फार्मिंग सेंटर। आप गांव में शॉर्टेज होती है जिसकी वजह से बहुत सारे, अगर आपके कभी घर का काम करवाना और आप लेबर को ढूंढने निकले तो आपको पता लगे कि यार लेबर अवेलेबल नहीं है, क्योंकि सारी हार्वेस्टिंग में गई हुई गंदम की हार्वेस्टिंग। तो आपको उसका मतलब है कि एग्री सेक्टर में लेबर शॉर्ट हो जाती है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पीक, ड्यूरिंग द सीजन, जो हार्वेस्टिंग का सीजन है, सोइंग का सीजन। तो जो है अच्छा, फिर जब सोइंग और हार्वेस्टिंग गुजर जाती है तो फिर लेबर बहुत ज़्यादा अवेलेबल होती है ट्रेडिशनल फार्मिंग सेक्टर में। ठीक है, तो फिर ट्रेडिशनल फार्मिंग जो है पोस्ट हार्वेस्टिंग पीरियड जो है, अच्छा फिर क्या है, अब देखिएगा सीजन वाइज जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो ट्रेडिशनल एग्री सेक्टर में सीजन्स की वैल्यू क्या है। मैंने आपको बताया ट्रेडिशनल एग्री सेक्टर में जब टाइम आता है सोइंग का या टाइम आता है हार्वेस्टिंग का, तो वहाँ भी लेबर शॉर्ट हो जाते हैं। वहाँ लेबर शॉर्ट हो जाती है जिसकी वजह से लेबर बाहर से आती है, जैसे सिटी से। अच्छा, इसी तरह हम कंजप्शन की बात करते हैं। जब पोस्ट हार्वेस्टिंग ख़त्म होती है तो एग्री जो ट्रेडिशनल सेक्टर है एग्री सेक्टर, वहाँ गंदम बहुत ज़्यादा, अगर गंदम की हार्वेस्टिंग है तो गंदम बहुत ज़्यादा अवेलेबल होगी। अच्छा, अगर राइस की है तो राइस बहुत ज़्यादा अवेलेबल होगी। तो जब भी पोस्ट हार्वेस्टिंग में वो जो प्रोडक्ट हार्वेस्ट होती है उसकी अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो उसकी कंजप्शन भी बढ़ जाती है। इसका मतलब है सिर्फ प्रोडक्शन का सीजन नहीं है, कंजप्शन का भी सीजन है। तो उस वक्त कंजप्शन वो ज़्यादा करते हैं एग्री सेक्टर में। जैसे जैसे वो जो है कम हो जाती है, कंजप्शन भी कम हो जाती है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल आपने एग्री सेक्टर में, अगर फॉर एग्जांपल मैं फार्मर हूँ तो मैंने अभी वीट को हार्वेस्ट किया, तो अभी मेरे पास वीट बहुत ज़्यादा है, तो मेरी जो है वो कंजप्शन भी बढ़ जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ जब सोइंग का पीरियड आना वाला होएगा तो मेरी कंजप्शन कम होती जाएगी, क्योंकि मेरे पास वीट जो है वो भी कम होती जाएगी। तो जब मैं नई वीट लगाने लगूंगा तो उससे पहले मेरे पास वीट जो है वो मिनिमम होएगी। तो इसका मतलब है कि
ये जो ट्रेडिशनल एग्री फॉर्म है, इसमें कंजप्शन भी डिपेंड करती है सीजन्स पे और प्रोडक्शन भी डिपेंड करती है सीजन, ये सीजन पे ज़्यादा डिपेंड करता है। कंजप्शन देखिए, अगर कभी कोई जो है डिप्रेशन आ जाए एग्री के प्रोडक्शन में, एग्री प्रोडक्शन कम होएगी तो कंजप्शन भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। नेक्स्ट जो इसकी प्रॉपर्टी है वो है प्रोडक्शन एंड एफिशिएंसी। प्रोडक्शन एंड एफिशिएंसी। अच्छा, ट्रेडिशनल फार्मिंग जो है इसमें जो इनपुट्स हैं जैसे सीड्स है, फर्टिलाइजर है, वाटर है, लेबर है, ये मार्केट से परचेज कम ही किए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, ज़्यादातर जो है ये जो इनपुट्स है ये पुराने ही यूज़ होते हैं। फॉर एग्जाम्पल पीछे क्रॉप लगाई, उसके जो सीड्स हैं प्रीवियस वाले वही यूज़ कर दिए, फैमिली लेबर यूज़ कर ली, तो ज़्यादातर इनपुट्स जो है वो परचेज नहीं किए जाते, जिसकी वजह से जो पर एकड़ प्रोडक्शन है या पर हेक्टेयर प्रोडक्शन है, पर लेबर आउटपुट है, प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर है, वो कम रहती है। तो ये जो है फार्म जो है वो इनएफिशिएंट रहते हैं। अच्छा, ट्रेडिशनल फार्म्स का मसला ये है, ट्रेडिशनल जो एग्री फार्म्स हैं उनका मसला ये है कि वो जो है वो फैक्टर्स को चेंज नहीं करते। अच्छा, अपने इनोवेट नहीं करते, फर्टिलिटी ऑफ लैंड को चेंज नहीं करते, मीन्स ऑफ पावर को चेंज नहीं करते, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी जो है वो हमेशा लो रहती है, वेजेस लो होते हैं, पेमेंट टू कैपिटल जो है वो लो होती है। अच्छा, होता क्या है, जब टेक्नोलॉजी अडॉप्ट सही तरह नहीं की जाती, तो क्या होता है कि इनपुट्स तो ज़्यादा लगते हैं लेकिन आउटपुट जो है वो कम आता है, ठीक है। पर लैंड की प्रोडक्टिविटी, जो लेबर की प्रोडक्टिविटी, कैपिटल की प्रोडक्टिविटी, ये बढ़ती नहीं है, ठीक है। इलिटरेसी होती है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें मिलके क्या करते हैं, उनकी प्रोडक्शन और एफिशिएंसी को कम करते हैं। ना इतनी प्रोडक्शन होती है ना इतनी एफिशिएंसी होती है। अब नेक्स्ट जो है आपको मैं बता दूं कि ये एफिशिएंसी जो है ये आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट्स होते हैं, कि अगर मैं एक इनपुट लगाता हूं तो उसके नतीजे में आउटपुट कितना बढ़ता है, अगर एक इनपुट को इंक्रीज करूं तो उसके नतीजे में आउटपुट में कितना फर्क आता है। पांचवा जो है वो है रैशनैलिटी एंड रिस्क। अच्छा, ट्रेडिशनल फार्मिंग में ऑब्वियसली हर इंसान जो है वो रैशनल है, तो ट्रेडिशनल फार्मर भी जो है वो क्या होता है, वो रैशनल होता है, इकोनॉमिक बिहेवियर होता है उसका, लेकिन फिर भी वो रिस्क से डरता है। किससे डरता है? रिस्क से डरता है। वो कहते हैं कि अगर वो फॉर एग्जांपल वो हेजिटेट करता है कि अगर मैंने नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की, नई सीड को लगाया या डिफरेंट वेज अडॉप्ट किए, तो ऐसा ना हो कि कहीं मुझे नुकसान हो जाए, ठीक, जिसकी वजह से उसका आउटपुट और इनकम हमेशा जो है वो कम रहता है, ठीक है। तो इस वजह से, इस थिंकिंग की वजह से वो हमेशा ट्रेडिशनल ही रहते हैं, उनकी जो आउटपुट है वो कम ही रहती है, ठीक। वो रैशनल तो होते हैं लेकिन प्रैक्टिकल नहीं हो पाते, रिस्क की वजह से वो जो है। फिर जो एरियाज़ हैं उनमें कास्ट सिस्टम है, उनमें डिफरेंट सोशल बैरियर्स भी हैं, इकोनॉमिक बैरियर भी हैं, तो जिसकी वजह से नई टेक्नोलॉजी जो है वो अडॉप्ट करने में हेजिटेशन होती है। तो ये है जो आपका ट्रेडिशनल एग्री फार्मिंग और उसके करेक्टरिस्टिक्स।